हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर, जहां हम बातें करते हैं फैशन, ब्यूटी, लाइफ स्टाइल, पूजा पाठ से जुड़े हुए और टॉपिक पर। मैं आपके साथ शेयर करती हूँ अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस। मुझे आजकल नींद बहुत आ गई, क्योंकि मैं जुकाम की दवा खा लेती हूँ, फिर मुझे आने लगती है नींद। आज मैं जो वीडियो लेकर आई हूँ वो ये है, नवरात्रि से भी संबंधित है और ये वीडियो आपको हर पूजा में काम आएगी, विशेष नवरात्रि से संबंधित है। बहुत सारे लोग कमेंट किया, दीदी आपने कहा है कलश पर हम जो नारियल रखते हैं उस नारियल को फोड़ते नहीं, तो हम उस नारियल का क्या करें? उस नारियल का हम विसर्जन कर सकते हैं। विसर्जन आप पर निर्भर है, आप जल, भूमि या आप किसी पेड़ के नीचे रखना चाहते हैं, आप गमले के अंदर विसर्जन करना चाहते हैं, आप किसी तालाब में विसर्जन करना चाहते हैं, आप भूमि में गड्ढा खोद के विसर्जन करना चाहते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। अब चलते हैं हम दूसरे कमेंट की तरफ, जिसमें कमेंट ये था कि दीदी आप जो जनेऊ चढ़ाती हैं भगवान जी को, आप बाद में उस जनेऊ का क्या करती हैं? मैं क्या करती हूँ, जैसे कि मेरे घर में चूँकि वो जनेऊ भगवान पर चढ़ी हुई है तो कोशिश करके उसको विसर्जन करती हूँ। नहीं तो मैं आमतौर पर क्या करती हूँ कि उसे पेड़ में बांध देती हूँ। बहुत सारे पेड़ ना यूं 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 या यूं फैल रहे होते हैं, तो मैं जनेऊ से उस पेड़ को बांध देती हूँ। सो वो मेरे लिए ईश्वर का ही प्रसाद होते हैं और पेड़ों की सुरक्षा करते रहते हैं। बाद में जब कभी चूँकि पानी गिरने के कारण धागा गल जाता है तो फिर बाद में उसे पेड़ में डाल देती हूँ और वो खाद बन जाता है। घर में ही मैं खाद बनाती रहती हूँ, सो जो भी है वो घर की मिट्टी में ही रहता है, कहीं अशुद्ध नहीं होता, कहीं अशुद्ध स्थान पर उसे नहीं फेंका जाता। ऐसे ही बहुत सारे लोग कमेंट था, दीदी आप महाप्रसाद लगाते हैं, क्या ये हम भी लगा सकते हैं? देखिए, ये मेरे अपने कुल की परंपरा है और उस महाप्रसाद में कोई बुराई नहीं, कोई वो ऐसा नहीं कि नहीं इसमें बहुत अशुद्ध चीज़ें हैं या बहुत अलग चीज़ें हैं। लौंग, सुपारी, पान, इलायची, कमलगट्टा, हल्दी की गांठ, पान के पत्ते और बतासे होते हैं। आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, नहीं तो एक बार आप अपने यहाँ भी पता कर लीजिए कि आपके कुल की परंपरा क्या है। उसी में कुछ लोगों कमेंट आया था, दीदी जी क्या हम नवरात्र में दुर्गा माँ को उठाकर उनके वस्त्र बदलवा सकते हैं? संकल्प अगर 9 दिन के व्रत का लिया है, माँ को बिठाने का लिया है, तो फिर उन्हें उठाया नहीं जाता, वो सीधा नवमी की पूजा के बाद उठेंगे, ठीक है? नहीं उठाया जाता, नहीं स्नान कराया जाता। फिर दूसरा कमेंट ये था कि अगर उठाया नहीं जाता तो क्यों नहीं उठाया जाता, और अगर स्नान कराएंगे तो कैसे कराएंगे? फिर तो स्नान जल, गंगा जल मिलाकर पुष्प के द्वारा जल छिड़क कर स्नान कराया जाता है। 9 दिन का अगर हम ये संकल्प ले लेते हैं कि हमने देवी जी को बैठा दिया है, फिर देवी जी को हम नहीं उठाते हैं, क्योंकि फिर अगर हमने उन्हें उठाया तो हमारा संकल्प बीच में ही टूटेगा और हम दुर्गा जी को उठा देंगे, जबकि दुर्गा जी को उठाया जाता है नवमी पूजन के बाद, ठीक। नेक्स्ट कमेंट ये था कि दीदी जो हल्दी से पानी चढ़ाते हैं उसका क्या करें? हल्दी को घर में पीस के पूजा का जो प्रसाद का है उसे आप खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं करना चाह सकते किसी गमले में डाल सकते हैं, कोई समस्या नहीं। बहुत सारे लोग कमेंट है, दीदी हम जो है जब जयंती बीजते हैं तो हमारे यहाँ विसर्जन की व्यवस्था नहीं है, क्या हम उसे घर के गमले में रख सकते हैं? बिल्कुल रख सकते हैं। आप जयंती निकाल के कुछ घर की अलमारी में, कुछ जहाँ जहाँ पैसे रखते हैं, अपना गहना रखते हैं, वहाँ रख दीजिए, बकायदा तो आप लगा रहने दीजिए, वो अपने आप सूख कर उसी मिट्टी में जो है वो विलीन हो जाएंगे। वहाँ आप चाहें तो दूसरा पेड़ लगा दीजिएगा। कुछ लोग कमेंट है, दीदी हमारे पिछले साल के मिट्टी के बर्तन रखे हुए हैं, मिट्टी की प्लेट रखी है, मिट्टी का कलश, क्या हम दोबारा धुलकर उसे इस्तेमाल कर सकते हैं? नहीं, एक बार मिट्टी का बर्तन इस्तेमाल होने के बाद हम उसे दोबारा इस्तेमाल नहीं करते। बहुत सारे लोग कमेंट है, दीदी मैं 9 दिन का व्रत रहता हूँ या रहती हूँ, मैं छोटी हूँ, मुझे बहुत भूख लगती है, मैं क्या करूँ? कोई बात नहीं, आपकी जितनी क्षमता उस हिसाब से व्रत करिए। अगर आप दिन भर खा पी के व्रत कर सकते हैं तो वैसे करिए। ईश्वर आपकी भावना को देख रहे हैं, सिर्फ अगर आपकी भावना सच्ची है तो आप व्रत नहीं भी करेंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर भावना सच्ची नहीं है तो आप कितना भूखा रहिए, प्यासा रहिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। भावना को, आत्मा को साफ रखिए, मन साफ रखिए अपना, बस इससे और किसी चीज़ की ज़्यादा आवश्यकता नहीं। कुछ लोगों का कमेंट था, दीदी नवरात्रि की पूजा में अगर हम दिन में एक बार वॉशरूम चले जाते हैं टॉयलेट वगैरह करने, तो क्या फिर हमें नहा के पूजा करनी होती? नहीं, गंगा जल छिड़क के आप अपना शुद्धिकरण कर सकते हैं और पूजा कर सकते हैं। बहुत सारे लोग कमेंट था, दीदी क्या पीरियड में हम नवरात्रि पूजा कंटिन्यू कर सकते हैं? अगर आप 9 दिन का व्रत हैं और इस बीच आपको पीरियड आ जाते हैं तो फिर आप अपनी पूजा को रोक देंगे, अपने व्रत को चालू रखेंगे, मानसिक जप को चालू रखेंगे, मानसिक तप को चालू रखेंगे, लेकिन स्पर्श नहीं करेंगे। बहुत सारे लोगों का कमेंट था, दीदी जो प्रसाद के लिए हम भोग बनाते हैं, मेरे हस्बैंड व्रत रहते हैं 9 दिन का, मैं भोग बनाती हूँ, फिर वही भोग भगवान को लगता है, मेरे हस्बैंड भी खाते हैं, तो क्या ये उचित है? आप पीरियड में है भी अगर तो भी आप भोजन बना सकती हैं, क्योंकि भोजन अग्नि के नीचे पल रहा होता है, अग्नि के ऊपर पक रहा होता है, और जब वो पक रहा होता है तो समस्त अशुद्धियाँ जलकर नष्ट हो जाती हैं। आप भोग लगा दीजिए थाली में,
जिनकी भी प्लॉटों में लगाना है उसके बाद गंगा जल का छिड़काव कर दीजिए, पूर्णतः शुद्धिकरण हो जाता है, कहीं कोई समस्या नहीं है। बहुत सारे लोगों का कमेंट था कि दीदी नवरात्र में हम दोनों समय नमक खा सकते हैं? अगर आपके शरीर आपके सामर्थ्य के अनुसार नहीं चल रहा है बिल्कुल खा सकते हैं। प्रयास करिए कि आप जितनी, देखिए आपका शरीर को ना एकदम वैसे ही है कि आप इसे जितना तपाएंगे ये उतना सोना बनेगा। सो जितना आप इसे सहने की आदत डालेंगे इसको उतना ज़्यादा सहना अच्छा लगेगा। सो ये एक लोगों का और कमेंट था, दीदी नवरात्र में अगर हम कन्याएं ना खिला सकें तो क्या करें? तो आप वो हिस्सा दान कर सकते हैं। कुछ लोगों का कमेंट ये था कि दीदी अगर हम पंडित जी को ना बुलाएं तो क्या दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं? वीडियो डिटेल में अपलोड है, प्लेलिस्ट में आप चेक कर लीजिएगा। कुछ लोगों का कमेंट ये था कि दीदी अगर नवग्रह के हम चावल से ना बना के, हमारे पास एक वो है यंत्र है, हम वो रख लें। अगर वो है तो कोई और बात ही नहीं करने की आवश्यकता है, बिल्कुल आप उसे रख के पूजा कर सकते हैं। नवग्रह की फोटो है, यंत्र है, आप चावल से बनाना चाहते हैं बिल्कुल जो है पूजा कर सकते हैं, कोई कहीं समस्या नहीं है। सो ये कुछ विशेष कमेंट थे जो नवरात्रि से जुड़े हुए मेरे सामने बार बार आ रहे थे। सो मुझे लगा क्यों ना मैं आपके साथ शेयर करूँ। कुछ लोगों का एक कमेंट ये भी था कि दीदी जो हम नवरात्रि में माँ के ऊपर चुन्नी चढ़ाते हैं वो चुन्नी बड़ी छोटी रहती है, बाद में उनको काम ही नहीं आती, हम क्या करें? तो जब आप लेने जाते हैं ना तो ही उसी समय इस बात का ध्यान रखें चुन्नी कुछ ऐसी खरीदें जो उनके काम में आ सकती है। ज़रूरी नहीं है कि आप बनी बनाई चुन्नी खरीदें, आप कोई बढ़िया सा प्लेन कपड़ा लेके गोटे पत्ती की लेस लगा के उस चुन्नी को घर में भी इसीलिए तैयार कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। तो दोस्तों अब आपके लगता है जो भी कन्फ्यूजन थे उनको मैंने क्लियर किया, आपके सभी सवालों के जवाब देने का प्रयास किया। अगर ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। मैं मिलती हूँ विद न्यू वीडियो, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, बाय बाय दोस्तों, बाय बाय।